नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, आपको भी पता है कि इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है। ना सिर्फ जमीनी जंग हो रही है, बल्कि वायुसेना जिस तरीके से अलर्ट है, नौसेना जो है वो अलर्ट है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहां भी जो सीमा है वहां पर लगातार भारतीय सेना भी मौजूद है और पाकिस्तानी सेना भी मौजूद है। और जिस तरीके की हलचलें हो रही हैं, ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जैसे युद्ध वाली तस्वीरें हों। प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। क्या तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्या कुछ होने वाला है? स्नेहा, देखिए, अगर आप इसको जैसे हम लोग तो शुरू से फॉलो कर रहे हैं, पल पल जी खबर बदल रही है, पल पल अपडेट आ रहा है। कभी कोई किसी से मुलाकात हो रही है, कभी किसी देश का रिएक्शन आ रहा है, कभी जी किसी का फोन कॉल आ रहा है जिससे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। मतलब मिनट दर मिनट का अपडेट है। हमारे थल हाँ जी सेना सेनाध्यक्ष कश्मीर में है। आपको पता है कि आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान वाटर्स की तरफ भेजा गया है। अब इस पूरे सिनारियो को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हम शुरू करते हैं डे वन से। जी आप आप देखो कि वहां पहलगाम में हमला होता है हाँ जी और अगले 2-3 घंटे के अंदर हमें पता लग जाता है कि देश के गृह मंत्री घटनास्थल जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं। जी और उसी दिन सेम डे हमें पता लग जाता है कि प्रधानमंत्री 2 दिन के सऊदी अरब की विजिट को कट कर रहे हैं। वहां हम्म ऑफिशियल जो डिनर है उसको नहीं कर रहे हैं, और बगैर उस डिनर के ऑफिशियल जो स्टेट विजिट थी उसको कट करके प्रधानमंत्री वापस आ गए। जी इसी दरमियान अगली सुबह जब प्रधानमंत्री देश लौटते हैं, उस दौरान अमित शाह कश्मीर में उन घायलों से मिल रहे होते हैं। हमने देखा कि वो जो एजेंसी ने फुटेज भेजी उसमें आवाज तक नहीं है। और जी इतना इमोशनल हमने कभी देश के गृह मंत्री को नहीं देखा। वो बच्चों के सर पे हाथ फेर रहे हैं, छू रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। और हम्म देश के प्रधानमंत्री को हमने देखा कि जैसे वो एयरपोर्ट पर उतरे, एसपीजी के लोग उनसे कह रहे हैं कि सर बैठेंगे गाड़ी में, वो कह रहे हैं नहीं, और एयरपोर्ट पर ही ब्रीफिंग लेते हैं। और जी विक्रम मिस्त्री उनको ब्रीफिंग देते हैं पूरे घटना की। हम्म और उसी शाम के 6 बजे, सेम डे की बात है, शाम के जी 6 बजे सीसीएस की बैठक होती है। सीसीएस की बैठक में 5 निर्णय होते हैं स्नेहा, जिसमें पहला निर्णय होता है कि सिंधु का पानी अब हिंदुस्तान नहीं देगा पाकिस्तान, जी जो सबसे बड़ी घटना हो। उसके बाद हमारी एम्बेसी में और उनकी एम्बेसी में जो दिल्ली में है, उनके जो स्टाफ हैं उनकी संख्या में कटौती कर दी गई। जो शार्क हम्म वीजाज हैं उनको कैंसिल किया गया। जो भी पाकिस्तानी देश में है उनको कहा गया भाई 48 घंटे के अंदर देश छोड़ो। जी और इसमें बिल्कुल 4-5 निर्णय आपने देखे जो डिप्लोमेटिकली लिए गए। अब जो आपने सिंधु का पानी रोका वो अटारी इमीडिएट तो बॉर्डर भी होगा बंद कर नहीं। दिया गया। हाँ, अटारी बॉर्डर बंद हो गया। वहां जो एक ड्रामा होता था, पुरानी व्यापार का। संस्कृति थी बाघा बॉर्डर पे, वो हम्म वो सब बंद हो गया। जी व्यापार भी जी हमने बंद किया। व्यापार वैसे भी हमारा कुछ था नहीं, मिनिमम था, वो पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा था। हम्म ये सब हमने डिप्लोमेटिकली किया और बकायदा हमने कह दिया। और आप ये समझना इस सीरियसनेस को कि हमने सिंधु रिवर जो है, जो इंडस रिवर समझौता है, वो हमने करगिल में भी नहीं खत्म किया, वो हमने हम्म 71 में भी नहीं खत्म किया, हाँ जी वो हमने मुंबई हमलों के बाद खत्म नहीं किया, वो हमने पुलवामा हमले के बाद खत्म नहीं किया। तो भारत जी कई बार इस पर विचार करता रहा है पहले भी, लेकिन हमने ये नहीं किया। किसी को 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों को प्यास से मार देना बहुत बड़ा हम्म फैसला है। बहुत बड़ा फैसला लेकिन है, बिल्कुल। अब जब गले से बात ऊपर चली गई, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ हम जी यहाँ हम यहाँ इंसानों से लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम जिनसे जी लड़ रहे हैं उनका मानवता से कोई लेना देना नहीं है, राक्षस है सब। हम्म और दैत्यों से, राक्षसों से उसी तरह आपको भिड़ना पड़ेगा। आप मानवता, ह्यूमन राइट्स, दुनिया, लोकतंत्र, दुनिया क्या कहेगी, ये सब कुछ हमने बहुत लंबे समय तक सोचा है। हमने कहा हम हम्म, अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता है। जी हम गांधी के पुजारी हैं, हम गांधी को मानते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर सामने वाला गांधी को नहीं मानता है स्नेहा, सामने जी वाले का वास्ता गांधी से है ही नहीं, तो वो रोज आपके घर में आएगा, कत्लो आम मचाएगा, और आप कब तक ये कत्लो आम सहेंगे? और हम जी क्यों ये सहेंगे? तो है। हम क्यों सहेंगे? हम दुनिया की चौथी पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है।
तो ये जी, सेना, ये आर्मी, ये हथियार, ये इंतजाम, ये क्यों है? घर में मार खाने के लिए। बहुत लंबा समय दिया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को संभलने का, बदलने का, नहीं बदले। अगले दिन पे आइए सीसीएस की बैठक के बाद जो प्रधानमंत्री बिहार में, देखिए बिहार को बुद्ध की भूमि कहते हैं। हाँ जी, बुद्ध की भूमि से युद्ध का संदेश दिया उन्होंने और कहा, हिंदी में भी कहा और इंग्लिश में भी कहा। हाँ जी, हिंदी में ये कहा कि जी पृथ्वी के अंतिम छोर तक कोई भी आतंकी और आतंकी को पनाह देने वाले, उनको ट्रेन देने वाले और उस आक्रमण के पीछे जो भी लोग हैं, हम उनको चेस करेंगे, उनको परसू करेंगे, उनको सजा देंगे और सजा मिलकर रहेगी। हुँ, दूसरी बात, सजा ऐसी मिलेगी जो कल्पना से परे। हाँ जी, तो कल्पना से परे क्या सजा होगी? ये हर किसी को परेशान कर रहा है हुँ, कि इस बार भारत क्या करने जा रहा है, भारत ने ऐसा क्या सोचा है। और इस बात की परेशानी में असीम मुनीर और पाकिस्तान भी है। उसके बाद आइए आखिरी जो कुछ शब्द उन्होंने कहे, उन्होंने कहा कि आतंक की आखिरी जमीन, हुँ, आतंक की आखिरी जमीन बची है, हम उसको भी मिट्टी में मिला दो। हाँ जी, हाँ जी। आतंक की आखिरी जमीन का मतलब क्या है? आतंक क्या वो पीओके है? जी, क्योंकि हम हमारे लगातार कश्मीर में अपडेट ले रहे जितना हैं भी इस बात पर। हमारे जी, यहाँ हमारे यहाँ जितना भी इन्फिल्ट्रेशन होता है वो पीओके के हिस्से से होता है। ठीक। और आप ये समझना, जिन शब्दों का चयन प्रधानमंत्री ने किया वो साधारण शब्द नहीं है। हाँ जी, और आई एम टॉकिंग टू द वर्ल्ड, बिहार से इंग्लिश में। जो मैंने आपसे जी, कल भी कहा था, वो कहने का मतलब सिंपल ये है कि भाई आप शी जिनपिंग हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप हैं, आप एमेनुअल मैक्रोन है, जॉर्जिया मेलोनी है, या दुनिया के किसी भी देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, इंग्लिश तो सब जगह सब समझते, जानते, बोलते हैं। हाँ जी, तो मैं हिंदी में संदेश दे दूं और किसी को समझ ही नहीं आए तो नहीं जी, हम आपकी संशय दूर कर देते, आपको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, सीधे मेरे से सुनिए। हम वो हुँ। करने जा रहे हैं जो हमने आज तक नहीं किया। कोई हमसे, और आप ये देखो, आप एक समझना, हमने जब इंडस वाटर ट्रीटी हमने जब रद्द की, ये बहुत बड़ी बात होती है, आप किसी का पानी उसके रोक बाद रहे हो। पाकिस्तान ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, कहा ये एक्ट ऑफ वॉर है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो भाई, मैंने आपसे क्या कहा, दे आर इनह्यूमन्स। जानवरों के, राक्षसों के रिएक्शन का वो चिंता इतनी क्यों करनी है? हम क्यों चिंता करें? आप ये बताओ, हमने किसी का पानी रोक दिया, हुँ, दुनिया के किसी देश से आपने अभी तक ये सुना है कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, बड़ा गलत कर रहे हैं? कोई जी, एक देश जो भारत को कह रहा हो कि ये नहीं कर सकते आप, ये गलत हो रहा है? अमेरिका की तुलसी गबार्ड का भी थोड़े देर पहले ट्वीट आया है, वी विल हंट, वो जो शिकार पे आप निकले हो, उस शिकार पर अमेरिका आपकी मदद करना चाहता है। अमेरिका की जो वहां की एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी, उसकी हेड कह रही है, जो खुफिया विभाग की अधिकारी हेड है, ट्रंप का प्रशासन पहले दिन बोल चुका है कि वी आर विद इंडिया, जो करना है कीजिए। हुँ, आपने बांग्लादेश के मुद्दे पर देखा कि भाई डील करिए, जो करना करिए। जी। आप इस बात की गंभीरता को समझो कि हमने पानी रोका, हमसे किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि दे नो क्योंकि कि हम आप जानते हैं किससे कि डील कर आतंकवाद रहे को हैं। पनाह कौन देता है। और पाकिस्तान की अब दुनिया में वो हैसियत ही नहीं है कि उसकी कोई आवाज सुनेगा, उसकी कोई बात मानेगा। तो आप इस बात की चिंता ही मत करो कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। हुँ। एक्ट ऑफ वॉर है, हमने किया है, हमें लड़ना है, लड़ो। अच्छा, पाकिस्तान हमने जो किया है है ना। वो डीजल धमकी दे रहा है, बार-बार मिसाइल टेस्ट कर रहा है जाकर। हमने आईएनएस विक्रांत भले भेज दिया और अरब सागर में, लेकिन फिर भी बात इतनी है कि क्या पाकिस्तान को मालूम नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है? हम भई चौथी स्नेहा, देखिए 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 शक्ति देखिए हैं विश्व की, हम सबसे शक्तिशाली देश माने जाते हैं। देखिए, दुनिया में कुछ ऐसे जाहिल हैं जिनको जब तक जूते नहीं मारो उनको समझ ही नहीं आता। हुँ, उनकी जब तक जूतों से खबर न ली जाए, सुबह शाम, जैसे जी, हमारे आपके यहाँ दूध वाला आता है ना, इन पाकिस्तानियों की हालत ऐसी कि सुबह शाम इनको इंडियन आर्मी जूते मारे और ये एकदम तंदुरुस्त रहेंगे और ये फिर भी बताएंगे कि हम जो है न्यूक्लियर पावर है। हुँ, ये इनकी खून में है। ये जो बड़बोलापन है, ये जो शेखी बगाड़ने की आदत है, ये इनके खून में है स्नेहा। तो वो क्या जी, करते हैं, वो क्या बोलते हैं, इस पे बहुत बहस की जरूरत नहीं है। बात यह है
कि भारत ने फैसला कर लिया है। और ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, आप जो गोलाबारी देख रहे हो, ये हम्म। सब पैनिक में हो रहा है, पैनिक में। जी। अच्छा, एक आपके और पास बात हमारी है। जी, एक और सवाल ये है कि राफेल हो, सुखाई हो, आईएनएस विक्रांत, तो सबको लगा दिया गया है अपने-अपने काम पर, और जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, सब यही खबर ले रहे हैं, सब यही बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। पाकिस्तान को, मुझे जैसा लग रहा है, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, अब पता नहीं, पाकिस्तान को जी। हर तरफ से मार पड़ेगी, हर तरफ से जूते पड़ेंगे। भूखे तो वो मर ही रहा है। अरे भाई तुम ये बताओ, वो दिवाली और पटाखों की बात कर रहा, बम की बात कर रहा, उसके खाने को अनाज नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, राशन नहीं है। वो क्या लड़ेगा स्नेहा हमसे? जी। विक्रांत अभी जिस जगह अरब सागर में खड़ा है, उससे थोड़ा अगर आईएनएस विक्रांत बढ़ गया ना, तो पूरी दुनिया से पाकिस्तान कट जाएगा। जी, और ये वही और आईएनएस है जिसने 1971 में पाकिस्तान को पहले ही सबक सिखा दिया है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान और पहले ही सबक ले चुका है। और आईएनएस विक्रांत क्या कर सकता है? उस वॉरशिप के जद में पूरा पाकिस्तान है। हुँ। हम अरब सागर में बैठे बैठे केवल आईएनएस विक्रांत से पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं कर सकते हैं। जी। वहां बैठे बैठे उसका सिंध और बलूचिस्तान एक वॉरशिप हमारा अलग कर सकता है। ये सब कहानी अलग है। आप देखो, आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो, आपने दुनिया भर के एम्बेसडर्स को बुलाए, बोले भाई आइए दिल्ली में, हुँ। सबको बुलाया, सबको समझाया, चाइना को बुलाया, रशिया को भी बुलाया, अमेरिका को बुलाया, जो हमारे दोस्त हैं उनको भी बुलाया, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं उनको भी बुलाया, हुँ। बोला भाई हम ये करने जा रहे हैं। हुँ। आप ये समझना इस बात की गंभीरता को, हमने सबको बुलाया, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जी। ऑल पार्टी मीटिंग में बताया गया कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। हाँ जी। और इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत फैसला कर चुका है, देश फैसला कर चुका है। हुँ। और आपको मतलब मैं ये बता दूं कि थप्पड़ पड़ेंगे, कहां से पड़ेंगे ना, ऊपर से पड़ेगा, नीचे से पड़ेगा, दाएं से बाएं से, घर में बाहर से, आपको अंदाजा ही नहीं हो, आपको पता नहीं लगेगा। जी, वैसे एक भी लड़ाई चौतरफा घेरने की पाकिस्तान कोशिश को कर। एक लड़ाई पाकिस्तान को बलूचिस्तान में लड़नी है, एक पाकिस्तान को सिंध में लड़नी है, एक पाकिस्तान लड़ेगा अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी तालिबानियों हुँ। से, हुँ। एक पाकिस्तान को लड़ना है पीओके के अंदर, जो पीओके में लोग हैं उनसे, वो भूखे जी। मर रहे हैं। तो आपने जो किया है आपने कर लिया। अब आपके घर के अंदर इतने सारे फ्रंट खुलने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी पर बलूचों ने हमला किया है, बीएलए फाइटर्स ने, और उस बीएलए फाइटर्स ने, माफ करिएगा, और उसमें 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिक जो है मारे गए। हुँ। आज कल की आपको बात बताता हूं, कल जो है सिंध ने यह कहा कि हम इन पंजाबियों को हमारा पानी नहीं देंगे, जो सिंध प्रांत है। और हुँ। उसने सिंध से पंजाब को जोड़ने वाली जो हाईवे है, उसको सिंधियों ने ब्लॉक कर दिया था। जी। तो जो ये जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनको बड़ा शौक है शतरंज खेलने का और भारत से लड़ने का, और ऐसा कर देंगे जी, जी हुण कर देंगे, हुण कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इनका जितना हाँ। भी सपना है, जी। इनका जो जो सपना है, हुँ। वो सारे सपने इस बार भारत पूरा करने के मूड में है। और और आप पाकिस्तान का यकीन जो करें, शिमला समझौता है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसने भी दिखाया कि हम भी देखिए भाई कार्रवाई कर रहे हैं। कर लो ना, करो ना। क्या है, पाकिस्तान में हर आदमी उस शिमला समझौते को ले और उसको अच्छे से रोल करे, और जहां रखना हो रखे उसको। जी। वो शिमला समझौता जो है उसको आप रखिए, अपने बाप दादाओं का किया हुआ उसको रखो, अपने आने वाली पुश्तों को दो, नस्लों को दो, और उसको रोल करो अच्छे से। और जिधर रखना है, जिधर यूज करना है, इन फ्यूचर यूज करना। जी। क्योंकि वैसे। शिमला समझौता को रद्द करके तुम ये कह रहे हो कि तुम एलओसी को नहीं मानते हो। तो एलओसी को नहीं मानते हो तो इंडियन आर्मी अगर उस तुम्हारी बात पे चले, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाके खड़ी हो जाएगी इंडियन आर्मी फिर। हुँ। तो आपने ऑलरेडी हमें पाकिस्तान में आने का न्योता दे दिया है। जी। और मैंने आपसे फिर कहा कि हमारी तैयारी, अरे यार तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग कौन लोग हैं, क्या करते हैं हम? अरे हमने बिना
लड़े अभी तक तुमको भिखारी बना दिया। तुम्हारे मुल्क में तुमको कोई भूख नहीं देता, कटोरा लेके जाते हो दुनिया भर में, तुमको कोई भीख देने को तैयार नहीं है। अरे उम्मा उम्मा करते रहते हो, उम्मा है, 57 देशों का मुल्क है और ये है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तुमको कोई सुनने को तैयार है? दुनिया के देशों में अगर जाते हो तुम्हारे कपड़े उतार दिए जाते हैं एयरपोर्ट पे। कोई अगर जान ले कि हमारे बगल में पाकिस्तानी बैठा है एयरपोर्ट पे, स्नेहा जैसे लोग जान जाते हैं कि हमारे बगल में पाकिस्तानी बैठा हुआ है, हाँ जी, आदमी उठ के चला जाता है। तो पाकिस्तान को औकात और उसकी हैसियत यही है स्नेहा। देखो, लातों के भूत जिनको कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये लातों के भूत हैं, इनका लाइसेंस बनाना चाहिए। हमने अभी तक इनको छोड़ा हुआ है कि अरे जाने दो, पड़ोसी है, कोई बात नहीं, बदमाश है, नहीं। इनकी खबर जूतों से लेनी चाहिए। और ये धर्म पूछ के मार रहे थे, धर्म पूछ के मार रहे थे, अभी पूछेगी इंडियन आर्मी, धर्म बताकर मारेगी। अच्छा, वो बहुत सारे बता लोग हमारी वीडियोस पे भी कमेंट कर रहे हैं, जैसा मैं पढ़ रही हूँ, कह रहे हैं अब इंडियन आर्मी कलमा पड़ेगी, अब ऐसा करेगी वैसा करेगी। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और इस तरीके की आतंकवाद गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं। वो भारत स्नेहा में देखो, बैठे हुए भी जो लोग हैं, वो भी यही पाकिस्तान को किस तरीके से वो समर्थन दे रहे हैं, आतंकवाद को किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। देखो नमक हराम हर जगह है, हमारे यहाँ थोड़े ज्यादा है। इन नमक हरामों का भी हिसाब होगा, लेकिन सवाल यह है कि अभी तो पाकिस्तान का हिसाब है। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन आर्मी बता देगी अभी हम आ रहे हैं, अभी आ जा रहे हैं। लेकिन आप ये समझना, पोस्चरिंग, जब आप इस तरह की पोस्चरिंग करते हो तो आप क्या मैसेज दे रहे हो? जैसे आपको मुझे खत्म करना है, मुझे बर्बाद करना है, आपके पास तमाम तरीके हैं, आप दिमाग से इधर उधर से कि आप दुनिया को पता भी ना लगे और आप मुझे बर्बाद भी कर दोगे। जी, हमने पहले क्या किया? हमने पहले किया सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर हमने बालाकोट किया, फिर हमने बताया कि भाई हमने किया। जी, वही मैं आपको लेकिन इस यहाँ पे बार रोकना चाहूँगी कि इससे पहले बहुत खामोशी के साथ जब भी कोई ऑपरेशन किया गया है, तो बहुत खामोशी के साथ किया गया है। इस तरीके की सर्वदलीय बैठक या जिस तरीके से जयशंकर जी और अमित शाह जी जा रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने, ये तमाम हरकतें नहीं हुई थी। लेकिन इस बार अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो इस बार कहीं न कहीं प्लान कुछ बहुत अलग है, बहुत बड़ा है, जो हम सबके सोचने के दायरे से बहुत आगे है। अरे भाई, हम आपसे कह रहे हैं कि हम वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। हुँ, शायद वो जो 71 में हमको कर लेना था, जी, शायद वो जो 65 में हमको कर लेना था, हुँ, शायद वो जो 47 के बाद तुरंत हमको कर लेना था। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम वो करने जा रहे हैं। और देखो, मैंने पहले भी कहा है कि किसी को कोई चिंता नहीं है। और हुँ, ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है। अबे चूरन है क्या? चूरन है। वहां पनवाड़ी की दुकान पे मिलने वाला पान है कि जाओगे, पान बनवाओगे और खा लोगे। अच्छा, देखिए, तुम इनकी ये जो बताओ न्यूक्लियर वाली स्नेहा, धमकी भी है, वो भी आप ऐसे ही समझिए कि बस बोली जा रही है, बस नहीं नहीं, बातें हम बताई जा हम रही हैं। आप करो ना, आप करो ना, आप करो, न्यूक्लियर वॉर करो, अगर न्यूक्लियर करो वॉर ना। भी अगर होता है, तो भी इनके पास जो न्यूक्लियर हथियार है, उसकी देखो मारक स्नेहा, उसका जो इनकी क्षमता है, रेंज इनकी है, वो भी हमसे स्नेह बहुत कम है। स्नेहा इनकी औकात जो है मच्छर मारने की नहीं है। हुँ, इनकी औकात मच्छर मारने की नहीं है। आज भी लंदन में 3-4 प्राइवेट प्लेन उतरे हैं। और उन हुँ, प्राइवेट प्लेन्स में कुछ महिलाएं बुर्कों में और कुछ बच्चे। वो कौन लोग हैं? ये सब पाकिस्तानी जनरल्स हैं। उनको लग रहा भारत आ रहा है, इंडियन आर्मी आ रही है, अभी बजाएगी हमको। ये सब जाके हुँ, लंदन भेज रहे हैं अपने परिवारों को पाकिस्तान से। ये लड़ेंगे। पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कोई देश नहीं है। ये एक दुनिया के नक्शे पर कह देना कि मवाद है। फोड़ा होता है ना, जैसे कभी हमारे आपके शरीर पे फोड़ा होता है, तो फोड़े को क्या करते हैं? कुछ लोग क्या है कि फोड़े को छोड़ देते हैं। हमने छोड़ दिया था पाकिस्तान को। तो फोड़ा कई बार बहुत गंभीर घाव में तब्दील हो जाता है। ये गंभीर घाव में तब्दील हो गया, आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। तो क्या है स्नेहा, देखिए, तैयारी ऐसी है कि आप देखो ना कि अभी हम क्या कर रहे हैं। हुँ, हम दुनिया, अरे भाई, छुप छुपा के करना होता तो मोदी वैसे नहीं बोलते। इस बार जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा, आंखों के सामने होगा, दुनिया देखेगी। दुनिया जी, देखेगी लाइव स्ट्रीम। जैसे गाजा में हुँ। इजराइल मार रहा ना इस हमास बार को। किसी को सबूत माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब साफ है। हमारे हमारे यहाँ बहुत सारे गीदड़ हैं, कहते हैं कि अरे आपने तो वहां कौवा मारा है। इंडियन हुँ, आर्मी बता रही है, इंडियन एयरफोर्स बता रही है, वो कहते हैं, हमारे यहाँ वाले कहते हैं कौवा मारा है।
तो इस बार कौवा मरेगा, गीदड़ मरेगा, चूहा मरेगा, या कॉकरोच मरेंगे, खटमल मरेंगे, मच्छर मरेंगे, जो मरेंगे जी। सब दिखेंगे। हम्म। और लाइव ये स्ट्रीम जो होगा। कुछ भी होगा, ये जो कुछ भी होगा, ये बांग्लादेशी चूहे, ये यूनिस जो ढाका में बैठकर 50 तरह के सपने देखता है, इनके बाप है हम्म। ना पाकिस्तान वाले, नए नए अब्बा हुजूर हैं इनके। तो अब्बा हुजूर को जब जूते पड़ेंगे अभी, तो इनकी भी हम्म। अकल ठिकाने आएगी। जी। क्योंकि आप समझो भाई, हमने हमारे वॉरशिप कराची के सामने पाकिस्तानी वोटर्स के ठीक थोड़ा पहले खड़ा कर दिया। हम्म। खड़ा कर दिया, क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या और करोगे? दिक्कत कुछ है करना ये है। कि उनके पास दिखाने के लिए भी कोई ऐसा विमान वाहक पोत ही नहीं है। और हमने जो हमारी हम्म। वायुसेना अभी युद्धाभ्यास कर रही है, उस युद्धाभ्यास का नाम है आक्रमण। जी। समझ रहे हो आप? तो हम दुनिया को बहुत कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं इशारों में। मैंने मुझे नहीं पता अगले 20 दिन जाने वाले हैं, 25 दिन जाने वाले हैं, महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा, लेकिन हम्म। जिस हम्म। पल पल सिनारियो जिस तरीके से बदल रहा है, एनएसए डोभाल जी। किसी से मिल रहे हैं, जयशंकर साहब किसी से मिल रहे हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। आज भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री से जयशंकर साहब ने बात की है, प्रधानमंत्री से कई हम्म। लोगों ने बात की है। प्रधानमंत्री से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से जब सवाल हुआ कि जी क्या ट्रंप मीडिएट करेंगे, बहुत बड़ा वॉर होने जा रहा है, व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं जी, हमारा पक्ष क्लियर है, हम इंडिया की तरफ, हम इंडिया की जी। साइड हैं। तो कोई बोलने हम्म। को भी तैयार नहीं है। बहुत सारे हम्म। मोमबत्ती गैंग के लोग, बहुत सारे शांति और कबूतर उड़ाने वाले लोग कह रहे हैं कि जी आप पानी कैसे रोकोगे? रोकेंगे जी, रोकेंगे, हम्म। ऐसे रोकेंगे, रोकेंगे जैसे रोक बोला दिया, है। अरे फैसला भाई ले जैसे लिया। बोला है वैसे ही रोकेंगे। जल शक्ति हम्म। मंत्रालय जो है हमारा, उसकी बहुत लंबी मीटिंग हुई है गृह मंत्री अमित शाह साहब से, 3 घंटे से ज्यादा मीटिंग हम्म। चली है। उसमें 3 प्लान है। एक प्लान है जी। लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग, एक प्लान है मीडियम रेंज, एक प्लान है शॉर्ट टर्म। क्या करना है, कैसे करना है? क्योंकि ये भी बात है कि अगर आप पानी रोक रहे हो, तो उस पानी हम्म। का हम क्या इस्तेमाल करेंगे? स्टोरेज जी। करोगे तो रख तो नहीं सकते आप लंबे समय तक उसको, कहीं हाँ कैसे, जी। या डाइवर्ट करेंगे कहीं। और देखिए कल का एक बड़ा दिलचस्प आपको किस्सा बताता हूं कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, हम्म। तो उसमें कुछ नेताजी लोग थे, बहुत टाइट से बोले जी कैसे हुआ, सिक्योरिटी फेल है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। गृह हम्म। मंत्री ने एक बात कही, बोला कि ऐसा है, इसलिए हम सब यहां बैठे हैं। एक लाइन कहा और पूरी मीटिंग में शांति, किसी की तरफ हम्म। से कोई सवाल नहीं आया। तो बात यह है कि भारत जो सोच रहा है वो इन चीजों से इतर सोच रहा है, बाकी चीजों के बारे में पढ़ रहा सोच रहा है। तो हुँ। अच्छा, पाकिस्तान को, एक और सवाल है। जी, एक और सवाल ये है कि बार-बार भारत ना पीओके को लेकर बहुत बोलता रहा है और पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें, फ़ॉलो अप करें, तो हमें पता चलेगा कि कई दफ़ा पीओके का ज़िक्र हुआ है और अब पाकिस्तान की तरफ से ये खुला न्योता है और चूँकि सुनहरा मौका है भारत के पास, तो क्या अब पीओके को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा? पीओके को भारत में शामिल करने की कोशिश भी की जाएगी? देखो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। आप पीओके में एक्शन करोगे, हो सकता है हुँ। सब कुछ छोड़ के आप चिकन नेक की तरफ बढ़ जाओ। हुँ। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर एक साथ कई सारे कोवर्ट ऑपरेशन हो जाएं। हुँ। ये भी हो सकता है कि एक साथ पाकिस्तान के अंदर जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, अलग अलग हुँ। आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, उनको निशाना बनाया जाए। ये भी जी। हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी, जहां भी आपने अपने फाइटर जेट्स F-16 छुपा के रखे हैं, हुँ। जितनी भी आपकी एयर स्ट्रिप है एयरफोर्स की, हुँ। पूरे जी। पाकिस्तान का हर रनवे बर्बाद कर दिया जाए, आपका कोई एयरफोर्स का कोई भी लड़ाकू विमान उड़ ही नहीं पाएगा। हो जी। सकता है आप तबाह कर दिया जाए, आपका कोई नेवल शिप वहां जा ही नहीं पाएगा, रुक ही नहीं पाएगा, वहां से आगे भेज ही नहीं पाओगे। हो सकता है हमारी अकूला क्लास की कोई सबमरीन ऑलरेडी पाकिस्तान वाटर्स में होगी। हो सकता है हुँ। कि हमारे अरिहंत क्लास के कुछ सबमरीन्स, परमाणु क्लास के सबमरीन्स ऑलरेडी अरब सागर में पहुंच गए होंगे और उनकी जद में पूरा पाकिस्तान होगा। हमें नहीं पता। देखिए जी, इससे पहले इंडियन आर्मी को मौका मिल चुका है सर्जिकल स्ट्राइक में, हुँ। एयरफोर्स को मौका मिल गया बालाकोट में, और हुँ। इस बार जो कुछ किया है पाकिस्तान ने कश्मीर में, हुँ। उसमें एक नेवी का नरवाल जो है, नेवी का जवान जो हरियाणा का है, हुँ। हुँ। उसकी हुँ। निर्मम हत्या हुई है। तो हमारे जो हुँ। नेवी वाले लड़के हैं उनको अभी तक मौका नहीं मिला, और आईएनएस विक्रांत
पाकिस्तान के सामने धमक के साथ खड़ा है। हम्म। आईएनएस विक्रांत चलती फिरती आफत का नाम है समुंदर में। जी वो बिल्कुल। इतनी ताकत रखता है कि पूरा पाकिस्तानी नेवी वो अकेले बर्बाद तबाह कर सकता है। और जिन भी ये चमन चिरकुटों को ये लगता है कि आईएनएस विक्रांत अकेले गया होगा, मेरे भाई हम्म। वो कभी अकेले नहीं चलता है। उसके पीछे जी क्या क्या बिल्कुल। होगा, कौन कौन होगा, हमें नहीं पता। मैंने बताया ना तुमको, बहुत सारे जी। सबमरीन्स हो सकते हैं उसके पीछे। विक्रांत अकेले नहीं चलता है, उसके पीछे कोई फ्रिगेट हो सकते हैं, हम्म। कई सबमरीन्स होंगी जो शायद नजरों से दूर हैं, समुद्र के नीचे शिकारी की तरह बैठी हैं। तो आपको लगता है, और अभी विक्रांत भेजा है, हमारे पास एक और भी है, और वो जाने अभी जी। कहां पर है। जी। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने को, दिखाने को। देखिए, पाकिस्तान को हर तरफ की चोट मारी जाएगी। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली तो आपने मार ही दिया। तो आप समझो ना कि हम आप अगर हम्म। किसी पड़ोसी का पानी रोक दें तो पूरी पंचायत बैठ जाए, मोहल्ले के लोग आ जाए, भाई साहब पानी कैसे रोक सकते हो, जी। चाहे कितनी भी दुश्मनी है। हमने दुनिया के सामने रगड़ के फेंक दिया, उसको बोला नहीं देंगे जी। और पाकिस्तान के खिलाफ करीबन 20 देशों ने भारत का समर्थन दिया है इस पूरे फैसले के तो बावजूद। तो और वो देश कौन है? वो देश वो है जो दुनिया चलाते हैं। जी। ये वो देश है जिनसे दुनिया चलती है, जिनकी इकोनॉमी है, जिनके पास सेना है, जिनकी आवाज सुनी जाती है। हम्म। सवाल है कि पाकिस्तान को कौन सुन रहा है? बांग्लादेश। जी। तो जी। सुने बांग्लादेश। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो, युद्ध जैसे फैसले, हमला कर दे, ये यूं ही नहीं होता है। इसमें इसके पीछे जी। बहुत बड़ी तैयारी, और कोई हम आज से नहीं तैयार बैठे हैं। ये हम तैयारी बहुत लंबे समय से करें, क्योंकि हमें पता है ये जूतों के भूत हैं, ये जाहिल हैं। देखिए, हम्म। पाकिस्तान हमने ऐसा किया था। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना अपने साथ बहुत सारे सुअरों को लेके अलग हो गया। अच्छे लोग सुअरों के साथ रह ही नहीं सकते। हम्म। सामान्य लोग, पढ़े लिखे लोग, वो कहां सुअरों के साथ। तो सुअरों का एक मुल्क बना पाकिस्तान, लेकिन उनके अभी भी समझ नहीं आ रही है। और हम पिछले 70 साल से बस समझाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। हमने समझाने में ज्यादा समय खराब किया है, बहुत समय खराब किया है। तो अब जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो यही कि अब भारत समय खराब नहीं करेगा। इसमें हम्म। आप आपको अंदाजा नहीं होगा। आपको पता है, अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों की तरफ से उनकी जो ब्रिगेड है, उनकी तरफ से पाकिस्तान को धमकी आई है कि हम पाकिस्तान में घुसने जा रहे हैं। ठीक है। हम्म। बलूचिस्तान की तरफ से बीएलए फोर्सेस ने कहा है कि हम हमारी और भी तेजी से मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो पाकिस्तान, मैंने आपसे पहले भी कहा, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान लगता है जितना बड़ा, उतना बड़ा तो वो कभी है ही नहीं। हम्म। वो तो पंजाबी है। तो हमें तो हम्म। पंजाबी मारने। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जिनको लगता है ये दुनिया में वाहिद कौम है और बड़े समझदार लोग हैं, ये हमको हम्म। उनका हिसाब करना है। हमको उनका हिसाब करना है, और उनको ये बताना है कि हमारा धर्म कौन सा है। धर्म बताकर मारना है। आपने जो किया है वो भारत की, मतलब आप समझो ना कि प्रधानमंत्री को आपने इतने गुस्से में, मुझे नहीं लगता इतना गुस्से में कभी मैंने देखा है प्रधानमंत्री को। और जिन शब्दों का जी। चयन, देखो बार बार हम लोग कहते हैं कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब किसी तरह के शब्दों का चयन करता है तो उसका बड़ा मतलब रहता है। केवल प्रधानमंत्री के भाषण से पूरा पाकिस्तान हड़कंप है। वो तरह तरह हम्म। की बात कहेंगे, हम तैयार हैं जी, हम भी तैयार हैं, हम ऐसा कर लेंगे। और देखो, ये न्यूक्लियर विक्लियर की बात ना हमसे करना मत। ठीक जी। है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या दिवाली वाले पटाखे हैं क्या ये सब? हम्म। आप ये सोचो ना कि पाकिस्तान अगर ये सोचेगा कि वो न्यूक कर सकता है इंडिया को, तो भारत अगर ये सोच ले तो दुनिया में पाकिस्तान जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं, स्नेहा। जी। ये बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पुराने समय में बोल चुके हैं कि अगर बहुत वो है तुम्हारा, तो हमारा तो फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा, लेकिन तुम दुनिया में बचोगे नहीं। 1971 में एक बार भारत ने गलती कर दी है, बांग्लादेश अलग करके पाकिस्तान को छोड़ दिया है। अब ये गलती नहीं तो, दोहराएगा भारत। तो आप ये समझ लेना कि इस बार जो ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान है, तो मुझे हम्म। तो ये लग रहा है कि इन दोनों का ही इलाज एक ही साथ बांधा जाएगा। हम्म। दोनों का ही इलाज, और इलाज वही जूते वाला है। इनको गोली जी। बंदूक की भी जरूरत नहीं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, देखो मतलब पल पल इतने सारे अपडेट हैं,
इतनी तरह की जानकारी है कि सब मैं बता भी नहीं पा रहा हूं आपको। कुछ जी। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही उस तरह की बातें हैं जिस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। हुँ, लेकिन आप ये समझो कि आप उन सभी स्तरों पर काम कर रहे हो, अलग-अलग लेवल्स पर अलग-अलग लेवल की तैयारी, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और पाकिस्तान के अंदर। मैंने आपसे बोला पाकिस्तान बहुत पुरानी कहानी है डोवाल साहब की, एक मुंबई करोगे बलूचिस्तान नहीं बचेगा। जी। तो ये वो दौर, ये वो समय है। और आप यकीन करें कि कई बार होता क्या है कि आप सामने वाले को बच्चा है, जाने दीजिए, बच्चा है, वो बच्चा मान ही नहीं रहा है। जी। तो अब उस बच्चे को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा दादा कौन है, तुम्हारे हुँ, बाप कौन है, ये पहचानना हुँ। पड़ेगा तुमको। अब ये वीडियो और अगर रही आसिम अके मुनीर के पास पहुँचेगी तो आसिम मुनीर कौन-सी वाली कहानी बताएँगे अपने नाती-पोतों को, ये सोचने वाली बात है क्योंकि उनकी और कहानी रही जो है वो बहुत विपरीत है। और कहानी किनकी होती है? कहानी होती है राजाओं की, महाराजाओं की, अच्छे लोगों की, है ना? राक्षसों की, हुँ, दैत्यों की कोई कहानी नहीं होती है। रावण था, मारा गया, खत्म हो गया। मौत ही मिली ना उसको, कंस थे, खत्म हुए। राक्षसों जी। को मृत्यु भी राक्षसी टाइप का मिलता है। अब महाभारत बहुत टालने की कोशिश की गई। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, बोले कि 5 गांव दे दो पांडवों हुँ, को, 5 गांव दे दो और बाकी पूरी धरती रखो, कोई जरूरत नहीं है। दुर्योधन उतने पर भी नहीं माना, नहीं माना। और एक बहुत बड़ी कविता है, दुर्योधन वो भी दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। उस जमीन देने पर माना भी नहीं और भरी सभा में वो कृष्ण को बांधने चला गया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे लोग माथा पीट गए, बोले बेवकूफ। तो वही बात है स्नेहा हमारे साथ। ये देखो, ये दो देशों की लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की। हुँ, हेलो। और हुँ, कभी तो आपको ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और कभी तो आपको लड़नी ही पड़ती है। जी। और ये वो दौर है जहां भारत में मुझे लगता है कि हमने वो तय कर लिया है कि हम इस लड़ाई में जाएंगे। हुँ, और आप यकीन करें, रशिया जब लड़ाई में गया, दिक्कत हुई, दुनिया भर के सैंक्शंस लगे, दुनिया भर की चीजें हुई, लेकिन फिर रशिया रिवाइव कर गया। अब अमेरिका कह रहा है ना कि आइए टेबल पे बैठते हैं, जितना आपने यूक्रेन कब्जा कर लिया उतना रखिए, जी। हमें भी कोई रोकने नहीं आएगा। हमें अमेरिका ने कहा कि कोई भी अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान ना जाए, कोई भी अमेरिकी नागरिक भारत में है तो भारत छोड़ दे। हुँ, रशिया कह रहा है कि पाकिस्तान मत जाओ। तो आप समझो कि आपने क्या निर्णय लिया है। और मैंने आपसे कहा, हर स्तर पर मार खाएगा पाकिस्तान, हर स्तर पर उसको जूते पड़ेंगे। और उसको कहां जाना, वर्ल्ड बैंक जाएगा, उसको इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है, जहां भी जाना है जाओ, मांगो। और अब जो है वो भीख वाली कटोरे के साथ आजकल पानी का बोतल लेना मत भूलना, वो बोतल भी जी। लेके घूमो। हाँ हाँ, हुँ, कटोरे के साथ बोतल लेके घूमो भाई। तुम्हारा हुँ, वो इंतजाम, तुम लोग, मैंने कहा तुम लोग जूते से ही मानोगे। और कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो, उससे भी बदतर जिंदगी अभी हम दिखाएंगे तुम्हें। और ये होने जा रहा है आपके साथ। बहुत नस्लें जल्द याद होने जा करेंगी। रहा है। असीम मुनीर कह रहे थे ना कि हमारी कहानी याद रखेंगी, पाकिस्तान की कहानी बताइए। तो बिल्कुल अभी हम उस कहानी में और कुछ ऐड करने जा रहा है भारत। आप ये सब सहेज के रखना, अपनी आने वाली हाँ, नस्लों को 4 ये बार भारत बताना। से मुँह की खा चुका है और 5वीं बार अगर आया युद्ध अभ्यास करने, तो कहीं न कहीं छठी बार का मौका तो नहीं मिलेगा कभी भी पाकिस्तान को, कहीं भी जाने स्नेहा का और सुनिए, कुछ भी युद्ध सुनिए, करने का। मैं इस बात को यहीं अब खत्म कर रहा हूं। मैंने कल एक मिलिट्री के बड़े अफसर को फोन किया, ठीक है जी। जी। हुँ, मेरे मेरे संबंधी हैं वो, मेरे रिलेशन में बड़े ऑफिसर हैं। तो उनको मैंने फ़ोन किया, तो मैंने उनको लगा कि रैंडम कॉल के लिए मैंने फ़ोन किया है। मैंने हुँ, उनसे बस यूँ ही कह दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम युद्ध में जा रहे हैं? हुँ, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, बोला प्रकाश, दिस इज़ हाइली कॉन्फिडेंशियल, दिस इज़ हाइली कॉन्फिडेंशियल एंड बहुत बड़ी बात है, फ़ोन पे नहीं करूँगा, जी। फ़ोन पे नहीं करूँगा, घर आ जा, घर पे बात करते हैं, ऐसा। तो उनको लगा कि शायद मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन नहीं हो सकी बात। तो मैं वही कह रहा हूँ कि तैयारी जिस तरह की है, और आप ये भी समझ देखें, आप हमारे वीडियोस पे लिखते हो कब होगा, अरे केवल आप बोल रहे हो, केवल ऐसा कर नहीं भाई, सुनो ना। हुँ,
मैंने कहा कि तुम्हारे खाने के बाद तुमको पानी ना मिले कैसा लगेगा यार? तुमको क्या लगता है जी, कि पानी रोकना साधारण चीज है? ये किसी युद्ध और किसी हमले से बड़ी चीज है। लेकिन हम तो थप्पड़ भी मारने जा रहे हैं, थप्पड़ भी पड़ेंगे उसको, और थप्पड़ ऐसे पड़ेंगे दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी। अरे ये बेगैरत लोग हैं, इनको मैंने आपसे कहा ना कि इनको सुबह शाम का इनका लाइसेंस होगा। सुबह 4 थप्पड़, जी, शाम को 4 थप्पड़। देखिए ये पाकिस्तानी कितने अपने मौज में रहते हैं, एकदम तंदुरुस्त जी, रहेंगे, एकदम खुशहाल। इनका जीवन हुँ, ऐसे। तो मैंने कुछ चीजें आपको यही बताई हैं कि हर स्तर पर देखो भाई, यही तो फर्क है भारत और पाकिस्तान का। हुँ, हम जाहिल नहीं है ना। हमने बोला है लात पड़ेगी तुमको, जूते मारेंगे तुमको, जूते मारेंगे, दुनिया के सामने मारेंगे, और तेरे उस सैन्य जनरल को मारे, मुनीर के जूते पड़ेंगे। पड़ेंगे, ये हमने कह दिया। कब मारेंगे, कैसे मारेंगे, कहां मारेंगे, समय, जगह, दिन, ये हम तय दिल्ली में करेंगे। सब सब तय हो चुका है। ये हम तय करेंगे। और जब हुँ, तय करेंगे तब तुझे जूते पड़ेंगे। तुझे तो तेरी हैसियत में है, तेरी औकात में है, तो रोक लेना इस बार तुम भारत को। हुँ। तमाम जो अपडेट्स फिलहाल आ रही हैं, वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की और जिस तरीके से डीएनपी इंडिया की नज़र जो है, वो लगातार इस पूरे मामले पर बनी हुई है। हम हर एक अपडेट, पल-पल की अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर में हमने आपको शुरू से लेकर अंत तक, आज तक की कहानी आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें। और इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बात एक तय है कि भारत ने तैयारी शुरू कर ली है। हमला कब होगा, कैसे होगा और कितने बजे होगा, बस इसका डिक्लेरेशन बाकी है। इस खबर में फिलहाल के देखले लिए इतना ही। देखते रहिए डीएनपी। हाँ जी, स्नेहा, बस खबर आएगी, वो बस खबर। दर्शकों आप निश्चिंत रहें इसको लेकर। हमने आपसे कहा ना कि हम अपडेट पहुंचाते समय रहेंगे। हमारा होगा, दिन हमारा होगा, और हम क्या करेंगे वो भी हम तय करेंगे। ये भारत के पक्ष में है। जी, भारत तय करेगा कि उसको कितना बड़ा, कितना तबाही मचाना है, और वो खबर आएगी आप तक। आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा जी। इंतजार। डीएनपी इंडिया की नजर हर एक अपडेट पे बनी हुई है और ऐसी अगर कोई खबर आएगी तो वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।